Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikhar Brol. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back everyone. आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था सॉलिड स्टेट। उस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक किया था क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने को। आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कल आपने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जिसको हम लोग अगर नाइफ की हेल्प से कट करते हैं तो परफेक्ट उसकी कटिंग होती है, क्लीवेज जो है वो फाइन होती है, क्लीन होती है और उसमें जो है हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो एनाइसोट्रॉपी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये जनरली हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Number 1 is your molecular solids. Molecular solids. Number 2, ionic solids. Number 3, metallic solids. Number 4 is covalent or network solids. तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसको आप अगर फ्लो चार्ट में ऐसे फॉर्म कर लोगे तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। और सबसे पहले हम इसमें अब क्लासिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनको हम लोग उनकी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट। कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्रिस्टल में, उसके अकॉर्डिंग उस क्रिस्टल को क्लासीफाई किया जाता है मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स में। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग इस डिफरेंस के फॉर्म में करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा समझना भी और याद करना भी, और क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जिस मर्जी आप लोग पेपर की बात करो, कोई भी पेपर हो जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आपको चारों के चारों सॉलिड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनको आप अगर कंपैरिजन में करोगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आप लोग भी इस तरह से पार्टीशन कर लो। अब फर्स्ट बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये भी फर्दर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर, पोलर, लास्ट वन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये 3 तरह के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स की, तो आयनिक सॉलिड्स सिंगल एक टाइप के होते हैं, मेटेलिक भी एक टाइप के हैं और कोवलेंट भी एक ही टाइप के हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 टाइप्स के हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स याद आ गए होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। आयनिक सॉलिड में हमारे पास आयन्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल्स होंगे और कोवलेंट में जिन मेटल्स में या जिन मॉलिक्यूल्स में, जिन कंपाउंड्स में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनकी बात की जाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होंगे एज ए पार्टिकल्स, आयनिक सॉलिड में आयन्स एज अ पार्टिकल होते हैं, मेटेलिक सॉलिड में मेटल आयन्स होंगे एज अ पार्टिकल्स जिसमें केटायन और एनायन होंगे, और कोवलेंट सॉलिड में होंगे एटम्स। ये आपका हो गया सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के हैं, आयनिक सिंगल टाइप, मेटेलिक 1 टाइप एंड कोवलेंट 1 टाइप। सेकंड डिफरेंस आ गया आपका पार्टिकल्स के बेसिस पे।
मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ पार्टिकल, आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं एज अ पार्टिकल, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल आयंस होंगे जिसमें कैटायन और एनायन होंगे एज अ पार्टिकल, और कोवलेंट में हमारे पास होते हैं एटम्स, पार्टिकल्स हो गया। थर्ड पॉइंट होगा आपका बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास होंगी लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पोलर में आ जाएंगी क्योंकि इनमें डायपोल्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट मीन्स हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट आ गया टाइप्स, सेकेंड हमने किया पार्टिकल की नेचर, कितने तरह के कौन से तरह के पार्टिकल्स हैं, थर्ड मैंने बात की बॉन्डिंग की, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं तो इसीलिए उनमें अलग अलग बॉन्डिंग होगी। नॉन पोलर की बात करें तो उनमें लंडन फोर्सेस होंगी, या फिर आपके पास उसको बोलेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस। अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम की बात करेंगे तो उनमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली आयनिक सॉलिड की बात करेंगे तो उनमें होंगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देन मेटेलिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट नेटवर्क की बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमने थर्ड पॉइंट में बॉन्डिंग कवर की, इसमें भी बॉन्डिंग कर ली, इसमें भी बॉन्डिंग कर ली, इसमें भी बॉन्डिंग कर ली और इसमें भी बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग के बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा उस पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल रहेंगे, जैसे हम लोग ले लेंगे CCl4, पोलर में आप लोग HCl ले सकते हो। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोग वाटर ले सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ऐसे ही आयनिक की एग्जाम्पल्स देखें, NaCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। देन मेटेलिक की बात करेंगे तो उसमें मेटल्स आ जाएंगे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। कोवलेंट की बात करें तो कोवलेंट में हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल SiO2, SiC और कार्बन। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कवर की। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आप लोग भी नोट कर लेना। हमने अभी तक जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने टाइप्स को देखा, सेकंड आप लोगों ने देखा इसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, थर्ड हम लोगों ने बात की बॉन्डिंग की। अब फोर्थ हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं HCl, HBr, नॉन पोलर में आ जाएगा CCl4, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा वाटर, उसमें आएगी आइस। ये देख लेना, ये पोलर के लिए लिखा मैंने, ये नॉन पोलर के लिए है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थर्ड वाला था उसके लिए। ये शायद मैंने ऊपर नीचे कर दी है, नोट कर लेना ध्यान से। आयनिक सॉलिड्स में हम लोगों ने एग्जांपल देखी, NaCl की होगी, MgCl2, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ये एग्जांपल्स आएंगी आयनिक सॉलिड्स की। अगर मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें उसमें मेटल्स आ जाएंगे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अगर कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी SiO2, SiC और कार्बन। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट बन गया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें हमने कवर किया है एग्जांपल। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर मीन्स कि फिजिकली वो चीज़ कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हार्ड है, उस चीज़ के बारे में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दिस इज हार्ड इन नेचर। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स की बात करें, आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे हार्ड टू ब्रिटल, मतलब ब्रिटल मीन्स वो अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो वो ब्रेक कर जाएंगे, ब्रिटल, राइट। देन नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स। जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं दीज आर हार्ड बट मेलेबल एंड टेक्टाइल। मेलेबल एंड टेक्टाइल का मतलब उनकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं और उनकी थिन वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। देन लास्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। इनकी जो नेचर है ये हार्ड होती है, और इसमें जो कार्बन की एग्जांपल है दैट इज वो होता है सॉफ्ट। ये आपके पास होगी फिजिकल नेचर, फिफ्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं हमारे, ये हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। आयनिक सॉलिड जो हैं इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टन और लिक्विड स्टेट में ये कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स गुड कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। और लास्ट में है कोवलेंट सॉलिड्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं, और एक्सेप्ट कार्बन का एक है ग्रेफाइट दैट इज ए कंडक्टर, बाकी सारे के सारे हमारे पास इंसुलेटर्स हैं।
और इसके बाद लास्ट पॉइंट बच गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लो होता है, आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटेलिक का हाई होता है, कोवलेंट सॉलिड्स का वेरी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज की हैं एक बार रिपीट करके, टाइप्स, उसके बाद हम लोगों ने बात की पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट है, देन हम लोगों ने बात की नेचर ऑफ बॉन्डिंग की, देन एग्जांपल्स की, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों ने कवर किया फिजिकल बॉन्डिंग कैसी है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, देन हमने बात की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, देन लास्ट में हम लोगों ने बात की अभी इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो आई होप आपको ये जो सेक्शन है डिवीजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो 4 टाइप्स हैं ये कवर होंगी। इसमें एक मोटी सी बात ये है, याद क्या रखना है कि 4 तरह के हैं और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। और आपका ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आप लोग आंसर कर सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को देखो, आपको पता लग जाएगा कि हमें इनके पॉइंट्स की हेल्प से वो सारे क्वेश्चन ईजिली पता लग जाएंगे। तो उनके आंसर आप लोग ईजिली कर सकते हो। मॉलिक्यूलर के नाम से आपको पता लग जाएगा इसमें मॉलिक्यूल्स है, आयनिक के नाम से आयन्स है, मेटेलिक के नाम से मेटल आयन्स है, कोवलेंट के नाम से उसमें एटम्स है। तो सिंपल है इनके पार्टिकल्स को याद करना, और उसी तरह से अगर आप पार्टिकल्स याद कर लेते हो तो उनके बीच की जो फोर्सेज हैं, जैसे पोलर के बीच में आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस +1 क्लास में पढ़ी हैं, तो वो जो बॉन्डिंग की इंटरेक्शंस है वो वही रहेंगी। नॉन पोलर में थी लंडन फोर्सेस, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज ऑल जो हमने कवर किया। आयनिक सॉलिड्स आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं या कूलम्बिक फोर्सेस होती है, तो वही रहेंगी। मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन की। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से कवर करो। जो चीज़ नहीं पता लगती है डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। See you in the next lecture. Till then, don't forget to subscribe my channel. Thank you.